नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजय श्रीवास्तव। जैसा पहले भी आपसे मिल चुका हूं, सिमेंटर इंडिया ऑर्गेनिक से संजय श्रीवास्तव। मैं वहां पे वरिष्ठ प्रबंधक शोध एवं विकास हूं। पहले भी मैंने आपसे चर्चा किया कि दलहनी फसल में जो खरीफ में दलहन लगाते हैं, इनमें कीट नियंत्रण कैसे करें। पूर्व में बताया गया कीट नियंत्रण के लिए ट्रैप्स का प्रयोग करें, फेरोमोन ट्रैप्स, येलो स्टिकी ट्रैप और विभिन्न प्रकार के वनस्पति कीटनाशक जो ऑन फार्म इनपुट होगा या आसपास उगने वाली घास पत्ती वनस्पति से बनाई जाएगी। आज हम विशेष रूप से आपको बताएंगे फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कैसे करें। फेरोमोन ट्रैप को गंधपाश भी कहते हैं। ट्रैप का तात्पर्य होगा पकड़ना। फेरोमोन ट्रैप में एक नर कीट को पकड़ा जाता है। इस समय दलहनी फसल में दो तरह के कीट, एक ऊंट इल्ली या हरे रंग की इल्ली होती है, हेलिकोवर्पा आती है। दूसरा स्पोडोल्यूटेरा जो भूरे रंग की इल्ली होती है। फेरोमोन ट्रैप को कब इस्तेमाल करते हैं ये जानिए। फसल जमने के एक सप्ताह के भीतर ट्रैप अगर आप लगा देंगे तो जो नर पतंगे हैं, उड़ने वाले कीट, वो उसमें फंस जाएंगे तो मादा निषेचित अंडे नहीं देगी। होता क्या है, किसान फेरोमोन ट्रैप को देर से लगाते हैं फसल में। मेरा एक विशेष सुझाव है कि जमाव के बाद ही आप लगा दें और लगाने की विधि को समझें। इसके लिए विशेष प्रकार का गंध हर कीट के लिए होता है, उसको गंधप्राश या ल्यूर कहते हैं। कैसे लगाएं मैं आपको बताता हूँ। फनल ट्रैप होगा जो देखिए एक कीप की भांति होता है, सभी किसान भाई जानते हैं। ये कीप देख रहे हैं, एक ये पॉलीथीन है, ये कोई लकड़ी का डंडा लीजिए। इसको लगाने में हमेशा फसल से 2 से 3 फीट ऊंचाई पर इसको इसमें बांधिए और इसका ढक्कन निकाल लीजिए। ढक्कन निकालने के बाद ये देखिए, ढक्कन ऐसे लगाया, जगह जगह लगाते। 1 एकड़ में 10 से 12 ट्रैप, इस तरह के फनल ट्रैप लगाए जाते हैं। हर कीट के लिए अलग अलग तरह के ये ल्यूर होता है। हेलिकोवर्पा का हेलील्यूर, स्पोडोल्यूर स्पोडो के लिए जो भूरे रंग की इल्ली है, मोटी होती है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है जो प्लास्टिक में एक केमिकल लगा के बनाया जाता है। इस ढक्कन को ऐसे खोलते हैं, खेत में मान लीजिए लगा हुआ आपका। ढक्कन को खोलने के बाद इसको खोलेंगे। हम खोलेंगे तो एक प्लास्टिक का कवर निकलेगा और इसे ऐसा करेंगे, इसमें हम लगा देंगे। लगाने के पश्चात इस पुनः खेत में लगे हुए ट्रैप में ऐसे फंसा देंगे। लग गया। इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध होगी जो मादा में पाई जाती है। नर कीट आकर्षित होकर के यहाँ आएगा, समझेगा वो न मादा है और इस फनल में जाने के बाद फंस के यहाँ गिर जाएगा। अब आई बात इसको, ये देखिए ढीला बांधा हमने जान के कि आपको पता लगे, इससे हमें सदैव टाइट बांधते हैं। इसको ट्रैप को हमेशा ये जगह देख रहे हैं, फसल से 2 फीट ऊंचा रखेंगे। दूर से कीट आने के बाद सीधे यहाँ खुशबू में फंसे और लग जाए। समान दूरी पर इस ट्रैप को काटते हैं। 1 एकड़ में 10 से 12 लगाते हैं। एक ल्यूर की क्षमता सूंघने की या गंध फैलाने की 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक की होती है। आप ये ना सोचें कि कीड़ा सिर्फ आपके खेत का, आसपास के खेतों का कीड़ा इसमें आके एकत्र होगा। होता क्या है, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और बारिश हो जाती है, जमीन ढीली हो जाती है, ये ट्रैप गिर जाता है। गिरने से क्या होगा, कीट निकलने की संभावना होती है। आप उसी तरह समझें, जब इसमें कीट निकलेगा और बाहर आ गया गलती से तो ज़्यादा फसल को क्षतिग्रस्त करेगा। हमेशा ये ध्यान रखें, मॉनिटरिंग करें कि कीट इसमें भर तो नहीं गए। भर जाए तो उनको निकाल के खाली करके नष्ट कर दें और ये पुनः इसको लगा दें। हर एक ल्यूर, जो इसको हम हिंदी में चारा कहते हैं, इसकी एक लाइफ है। हेलिकोवर्पा की ल्यूर 30 की लाइफ 3 दिन, यानी 30 दिन तक ये काम करता है। मेरा सुझाव है 30 दिन से 2 दिन पूर्व ही हम इसको बदल दें, जिसकी इसकी इफिकेसी या कीट को पकड़ने की क्षमता बनी रहे। स्पोडोल्यूर अगर लगाते हैं, वो दूसरे रंग का पैकेट होगा, उसकी क्षमता 60 दिन होती है और उसको हम 60 दिन यानी 55-56 दिन पे बदल दें। 1 एकड़ में भी 10 से 12 लगाए जाते हैं। ट्रैपिंग से सिर्फ ये है कि अब इसको हम मास ट्रैपिंग कहेंगे। मॉनिटरिंग हो जाती है। शुरू में जब आप फसल में लगा देंगे तो पता लग जाता है कि आसपास आपके खेत के ये कीट उपलब्ध हैं। इससे हम मैक्सिमम पकड़ लेंगे। जो बचेंगे अंडन देंगे उनको वनस्पति कीटनाशक, जैसे पहले भी बताया है, उसकी सहायता से हम उनका नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, एक ट्रैप होता है येलो स्टिकी ट्रैप, यानी पीला चिपचिपा ट्रैप।
वो बने बनाए भी मिलते हैं और आप बना सकते हैं, उसके विषय में अब मैं बताता हूँ। देखिए ये बना बनाया ट्रैप है, कंपनियां बनाती हैं, इसमें दोनों तरफ गोंद लगा होता है। ये थोड़ा महंगा होगा, ये इसको खेत में बांध के लकड़ी में, इसमें 15 से 20-30 लगाए जाते हैं एकड़ में। ये चिपचिपा है, कीट आएगा पीले रंग पर आकर्षित होने के बाद देखिए हाथ चिपक रहा, इसमें चिपक जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इसको खेत में 15 से 20 लगाते हैं। दूसरा, पीले रंग का कोई भी कपड़ा, बोरी, डिब्बा, कुछ भी लें, उस पर आप ग्रीस, हर किसान के पास होगी ग्रीस जो मशीनरी में इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद वाली जिसमें बदबू कम हो, ज़्यादा खुशबू ना हो, थोड़ा अरंड, कैस्टर, अरंडी, समझ रहे हैं, उसका तेल मिलाएं, वो पतला हो जाएगा। इसे डंडे में बांध लें जैसा आपने ट्रैप बांधा है और खेत में गाड़ दें। फिर ग्रीस को ले जाकर आगे और पीछे दोनों तरफ लगा दें, वो चिपचिपा हो जाएगा। जो भी कीट पतंगे होंगे आकर्षित होंगे, इस पर चिपक जाएंगे और वो नष्ट हो जाएंगे। एक सावधानी है, इसको मॉनिटर करते रहें 10 दिन 15 दिन पे, इसकी चिपचिपाहट बनी रहे। अगर चिपचिपाहट नहीं है तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं है और कीट आकर्षित होकर आपके खेत में ही रहेंगे। तो 2 सावधानियां, जो भी ट्रैप लगाएं उसकी मॉनिटरिंग करें, उसमें कीट फंस रहे हैं कि नहीं, वो तिरछा हो के ना गिरने पाए जिससे आपके खेत में ना नुकसान हो। ये पूर्णतः विष मुक्त और कम खर्च का है। फिर इस येलो स्टिकी ट्रैप में पीले रंग की बोरी, कपड़ा, डिब्बा, पॉलीथीन, कुछ भी पीला हो, खेत में जगह जगह लगा दें, आपको काफ़ी सुविधा होगी। अभी पीछे फोटो में आप देखेंगे किस तरह ये लगाया गया है, येलो ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप, फनल ट्रैप दोनों। फिर दूसरे फोटो में आप देख रहे हैं कि और फनल ट्रैप कैसे लगाया गया, इसको देखिए। अगली फोटो में आप देखिए येलो ट्रैप कैसे लगाया गया है। आप इसका उपयोग करें, विशेष ध्यान दें, फसल की प्रारंभिक अवस्था में उपयोग करने से ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि शुरुआती दौर में जब कीट पकड़ लिए जाएंगे तो फसल का नुकसान नहीं होगा। बहुधा किसान गलती क्या करते हैं, जब इल्ली या सूंडी दिखाई पड़ती है तब ट्रैप लगाते हैं। होता क्या है, इसमें हमेशा वयस्क कीट, उड़ने वाला कीट, इल्ली होगा, प्यूपा होगा, फिर वयस्क कीट बनेगा, पतिंगा बनेगा, वो पकड़ते हैं। जब एक पीढ़ी समाप्त होने के बाद जब हम पहले लगा देंगे तो जो कीट आकर के हमारे खेत में अंडे देने जा रहा या अपनी जनरेशन स्टार्ट कर रहा या अपनी संख्या बढ़ा रहा, वो पकड़ में आ जाएगा, तो नियंत्रण नहीं होगा। किसान भाइयों, मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गई होगी बात। इसी बात के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। नमस्कार।